तो दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आप सबकी। आई होप आप सबकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज आपका एसएससी सीएचएल 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। 8 अप्रैल से 7 मई तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। 12th पास कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल हैं। बाकी एज पूरी होने का डेट क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कब तक पूरी जानी चाहिए, वैकेंसी कितनी है, वो सब मैं स्क्रीन पे लिख दूंगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने डिटेल में सब कुछ बता दिया है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पज़ ये है कि जो 2.5-3 महीने का टाइम हमारे पास है टीयर 1 के लिए, उसे हम बहुत अच्छे तरीके से कैसे यूटिलाइज़ करें कि श्योर शॉट हमारी जो एक जॉब है वो सिक्योर हो जाए। तो कई सारे लोग सोच चुके थे, जो नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे, आपको उठ जाना चाहिए और अपना 8-10 घंटे तो लगभग दिन में बैठना चाहिए आपको पढ़ने के लिए। अब ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक बार आप प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखिए टीयर 1 की। लगभग देखिए अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 150 प्लस, एक बार 157 मार्क्स कट ऑफ गई है, एक बार 152 मार्क्स कट ऑफ गई है। तो लगभग आपको 80% स्कोर करना पड़ेगा अगर आप इसका टीयर 1 क्रॉस करना चाहते हैं तो। और ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर आप समझे मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, इन सब में आपको 45 भी स्कोर किया आपने तो आपके 135 मार्क्स बने। इसके बाद भी जीके में भी आपको लगभग 20 मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके 155 मार्क्स अप्रॉक्स बनेंगे। तो इस एग्जाम में एक सीट सिक्योर करने के लिए आपको मेहनत के साथ साथ सही डायरेक्शन में मेहनत करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेली नई नई बुकें लाने से, डेली टीचर्स चेंज करने से नहीं चलेगा काम। एक चीज़ करो लेकिन बहुत अच्छे से करो। तो जो भी मैं चीज़ आपको बताने वाला हूँ सब्जेक्ट वाइज, उन चीज़ पर थोड़ा कंसंट्रेट करना और उन्हीं पर ही स्टिक भी रहेंगे अगर आप, तो ईजिली आपकी जो एक जॉब है वो सिक्योर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने जीके सब्जेक्ट के बारे में। जीके सब्जेक्ट को मैं 3 पार्ट में लेके चलता हूँ। पहले पार्ट में मेरा आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस के तीनों पार्ट। सेकंड पार्ट है जो मेरा जीके का, उसमें आता है स्टैटिक जीके। और थर्ड पार्ट में आता है करंट अफेयर्स। फर्स्ट पार्ट मुझे कहाँ से पढ़ना है, मैं पढ़ता था अपना लूसेंट बुक से। लूसेंट बुक पे थी मेरे पास, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में बुक आती है। इस बुक से पढ़ता था। इससे मैक्सिमम टाइम सेव होता है आपका। जो कम टाइम बचा है उसमें अगर आप किसी टीचर के पीछे भागेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, थोड़े बहुत मार्क्स भी आपके नहीं आ पाएंगे। तो बुक से पढ़ेंगे तो बुक में पॉइंट टू पॉइंट बात कर रखी है जीके के बारे में, तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए सिर्फ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस के तीनों पार्ट आप लूसेंट से अच्छे से कवर कर सकते हैं। जब फर्स्ट बार आप इस बुक को पढ़ें, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो आप मार्क ना करें, ये गलती ना करें, क्योंकि फर्स्ट टाइम में हमें पता नहीं लगता है क्या चीज़ इंपॉर्टेंट और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। कैसे पता लगेगा कि क्या चीज़ मार्क करनी है, उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने पड़ेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए ये बुक आती है किरण पब्लिकेशन की। इसमें एसएससी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं, साथ में एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है क्वेश्चन का। तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं, काफ़ी सही बुक है। मुझसे गलती हुई थी ना कि मैंने एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करे, जीके सब्जेक्ट में खासकर मैंने बहुत बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना स्टार्ट किया, जिससे मुझे कम मार्क्स का सामना करना पड़ा जीके में। तो आप ये गलती ना करें, मैं चाहता हूँ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ में लेकर चलें। जैसे आपने एक जनरल पब्लिकेशन से मान लो डेली आप 50 क्वेश्चन कर रहे हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, आपने हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन देखा तो आपको आइडिया लगा कि लूसेंट में हाँ इस टाइप के क्वेश्चन मुझे मार्क करने हैं और क्या चीज़ छोड़नी है लूसेंट में, वो भी आपको आइडिया लग जाएगा। तो एक बार जब आप इस बुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि क्या लूसेंट में मार्क कर रहा है और क्या लूसेंट में छोड़ना है। ठीक है, तो दोनों बुकों को, लूसेंट को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किरण बुक को, दोनों को साथ में लेकर चलना है फर्स्ट पार्ट के लिए। इसमें आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस के तीनों पार्ट इन बुक्स को मिला के कवर अप कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा जीके का सेकंड पार्ट, जिसमें हमारा आता है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके की वेटेज एसएससी एग्जाम में सबसे ज़्यादा है। अगर आप यहाँ पे वेटेज देख पा रहे हो तो 4 से 5 क्वेश्चन लगभग स्टैटिक जीके से हर साल आते हैं। तो इसको हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, बहुत अच्छे से करना है। डेली आधा घंटे का टाइम निकालें और स्टैटिक जीके का कोई एक टॉपिक करने की कोशिश करें। ठीक है, कहाँ से करना है, उसके लिए आप न्यून पब्लिकेशन की बुक आती है गॉडफादर नाम से, स्क्रीन पर दिख रही होगी आपको ये बुक। इस बुक को यूज़ करना है। मैंने सीजन 2023 के टाइम पे बुक यूज़ करी थी, काफ़ी बढ़िया बुक है। इसमें अच्छे से आपको थ्योरी दे रखी है, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इन्वॉल्व करके थ्योरी दे रखी है कि सीएचएल 2018 में ये क्वेश्चन आया था, सीएचएल 2019 में ये क्वेश्चन आया था। एकदम जैसा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन मिला के आपकी थ्योरी बना रखी है। तो इस बुक को फॉलो करिएगा, आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रैटेजी के, वो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रैटेजी के, जैसे फॉक डांस। आपने इस बुक को खोला और 2-3 दिन लगा के फॉक डांस का टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया। ठीक है, बाद में आपके किरण पब्लिकेशन की बुक भी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, उससे फॉक डांस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली। इतना मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, 2 बुकों को मिला के आप अगर स्ट्रैटेजी के जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए इन्हें कंप्लीट कर लेते हैं तो स्ट्रैटेजी में अगर 5 क्वेश्चन आते हैं तो 3 तो मैं मानता हूँ कि आपके करेक्ट हो ही जाएंगे। ठीक है, और बहुत है इतना होना। अगर 50% भी आप कर पा रहे हो जीके अटेम्प्ट एग्जाम में तो बहुत है। अगर आप एसएससी का एग्जाम देते हो तो आपको पता होगा इसके बारे में। स्ट्रैटेजी को कंप्लीट करने का एक अल्टरनेट सोर्स ये हो सकता है कि आप वीडियोस के थ्रू स्ट्रैटेजी को कंप्लीट कर लें। ये देखिए एक चैनल है सिंपली क्रैक विद आलोक। इस चैनल को कुछ दिन पहले मैंने देखा था, यहाँ पर देखिए स्ट्रैटेजी की काफ़ी सारी वीडियो इन्होंने डाल रखी हैं। तो इनकी यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो आपको फॉक डांस का एक जो पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इसमें 150-200 करीब फॉक डांस इन्होंने पूरे अच्छे से याद करा रखे हैं। तो ट्रिक्स वगैरह क्या होती हैं याद करने की, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। कई लोग होते हैं ना कि भाई याद नहीं हो रहा, रट्टे नहीं लग रहे हमसे, तो आप ट्रिक्स वगैरह फॉलो करेंगे तो काफ़ी जल्दी आपकी स्ट्रैटेजी की है वो कंप्लीट हो जाएगी और याद भी रहेगी लॉन्ग टर्म तक। तो ट्रिक्स वगैरह के लिए आप इस चैनल पे जा सकते हैं। यहाँ पर फॉक डांस, रिवर सिस्टम, ज्योग्राफी के
और स्टैटिक जीके के काफ़ी सारे टॉपिक्स आपको ट्रिक्स के थ्रू पढ़ा रखे हैं, तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इनकी पीडीएफ्स भी जो है ना वो अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, एक तो मैंने आपको बुक बताई नियॉन पब्लिकेशन की, और एक आपको वीडियो सोर्स बताया स्ट्रेटेजी को कंप्लीट करने का। अब आप पे डिपेंड करता है जिसमें आपका मैक्सिमम टाइम सेव हो और जिसमें आपको अच्छा लगे और याद रहे चीज़ें, उस चीज़ को आप फॉलो करिएगा, ठीक है। थर्ड है आपका करंट अफेयर सेक्शन। करंट अफेयर कहाँ से करने हैं? करंट अफेयर मैं हमेशा बोलता हूँ 6 से 8 महीने की करंट अफेयर पिछली आपको करके जानी है। कहाँ से करनी है? इंडो लोगस नाम का यूट्यूब चैनल है, वहाँ से आपको करनी है, और पर मंथ की करनी है, कभी भी वीकली और डेली करंट अफेयर नहीं करनी है। आप 3 दिन लगा के 1 महीने का करंट अफेयर इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। 1.5 घंटे का होता है, तो 30-30 मिनट डेली करंट अफेयर करेंगे, तो 6 से 8 महीने करंट अफेयर 24-25 दिन में आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो ये करें और इसी को बार बार रिवाइज करते रहें। अगर टाइम मिल रहा है तो पीछे और जा सकते हैं, 10 से 12 मंथ की करंट अफेयर भी आप कर सकते हैं अगर आप पे टाइम है तो, और आपने पहले से तैयारी स्टार्ट कर रखी है तो, ठीक है। तो ये पूरा जीके के बारे में जो जो चीज़ें बताई एकदम करेक्ट है, उन चीज़ों पे स्टिक रहना है। अब ये नहीं करना मार्केट में नई बुक आ रखी है, किसी टीचर ने कोई नई बुक बोल दी तो नई बुक उठा के लिया है। सिलेक्शन उसी का होता है, थोड़ी चीज़ों से ज़्यादा आउटपुट निकालता है। थोड़ी चीज़ें पढ़ो लेकिन बार बार उन्हें पढ़ते रहो। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने मैथ्स सब्जेक्ट के बारे में। तो मैथ्स की क्या वेटेज है टीयर 1 में, टीयर 2 में, वो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। यहाँ पे आपको आइडिया लग जाएगी परसेंटेज कितने क्वेश्चन आते हैं, एवरेज से कितने क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो टीयर 1 हो या टीयर 2। ये चीज़ अभी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी मैं मानता हूँ कि आप लोगों ने 90% सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा और आप प्रैक्टिस करने वाले होंगे। थोड़े बहुत टॉपिक्स आपके रह रहे होंगे। अगर आपको ये डाउट है कि मैं कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़ूँ, अगर आपका कोई टॉपिक रह रहा है तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। इसमें मैंने बता रखा है कि नंबर सिस्टम कहाँ से पढ़ना है, सिंप्लीफिकेशन कहाँ से पढ़ना है, किस टीचर से पढ़ना है, उसका लिंक भी मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो इस वीडियो को देख लीजिएगा अगर आपका कोई टॉपिक रह रहा है तो। प्रैक्टिस कैसे करनी है उस पर ध्यान दें। पहले तो डेली एक सेक्शनल टेस्ट मैथ का जरूर लगाना है। सेक्शनल टेस्ट कैसे? 25 क्वेश्चन खोले आपने, चाहे वो पीडीएफ में खोले, चाहे वो टेक्स्ट बुक पे आपने सेक्शनल टेस्ट दिया, तो पहले कोशिश करें प्रीवियस ईयर पेपर्स के सेक्शनल टेस्ट दें आप। CSL 2022, CSL 2023 की सेक्शनल टेस्ट आपने 25 क्वेश्चन 25 मिनट में करने का ट्राई करना है आपको, ठीक है। 28 मिनट मैक्सिमम टाइम है, 25 मिनट एक सही टाइम है। 25 मिनट लगने चाहिए 25 क्वेश्चन करने में। 28 मिनट तक लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपने एक सेक्शनल टेस्ट दिया, मान लीजिए आपको लगा कि ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हैं, मैं अटैम्प्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपको आज ट्रिग्नोमेट्री के 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। कहाँ से करेंगे? किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में आती है। इसमें सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पता ही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बिना एसएससी में सिलेक्शन लेना नामुमकिन के बराबर है। बहुत रेयर ही है कोई बंदा सिलेक्शन ले ले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे बिना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जरूर स्टिक रहना है अभी भी। अगर जैसे आपका ज्योमेट्री गलत हो रहा है तो 50 क्वेश्चन ज्योमेट्री के प्रीवियस ईयर के लगाए और साथ में सेक्शनल टेस्ट लगाया। इतना करते रहे, मैथ के लिए बहुत ज़्यादा ये प्रैक्टिस है, इससे ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ आपको आधा घंटा टाइम निकालना है और डेली कोई एक चैप्टर अपने टीचर के नोट से रिवाइज कर लेना है। अगर शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं तो बहुत बढ़िया, वरना अपने टीचर के नोट्स खोले, देखते हुए चले, फॉर्मूले वगैरह पढ़ लिए, टाइप किस किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो देख लिए। प्रैक्टिस नहीं करनी, देखते हुए चले। प्रैक्टिस आपको सेक्शनल टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 50 क्वेश्चन करनी है। इतना मैथ्स के लिए अभी मोर देन सफिशिएंट है। साथ में आप एक मॉक टेस्ट डेली लगा ही रहे हैं, इससे ज़्यादा अभी मैथ्स के लिए नहीं करना। मैथ्स में 3 घंटे 4 घंटे कूदते हैं, वो चीज़ें नहीं करनी। एक पॉइंट वाइज लेकर चलना है, जो मैंने आपको बताया, सेक्शनल टेस्ट 50 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के और एक टॉपिक रिवाइज टीचर के नोट से, बस, ठीक है। इसमें 2-2.5 घंटे लगेंगे, बस इतना करें, ठीक है। ज़्यादा चीज़ों को आप उलझा देंगे तो आपके लिए दिक्कत करेगी वो चीज़ें। बाकी आपको जो दिख रहा है चैप्टर वाइज वेटेज, जिसमें आपको प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स नीचे दिख रहा होगा, ये तो चैप्टर सिर्फ टीयर 2 में आते हैं, टीयर 1 में इनका क्वेश्चन नहीं आता है। नेक्स्ट हमारा आता है रीजनिंग सब्जेक्ट। रीजनिंग सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज क्या वेटेज है एग्जाम में, वो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। टीयर 1 में कितने क्वेश्चन आते हैं, टीयर 2 में कितने क्वेश्चन आते हैं। टीयर 2 में साथ में 3 एडिशनल टॉपिक आए थे इस बार CHL 2023 में, स्टेटमेंट इन्फ्लुएंस, इनइक्वालिटी, वर्ड फॉर्मेशन, जो कि टीयर 1 में नहीं आए थे, ठीक है। साथ में देखिए टीयर 2 में कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा भी आते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। इसे कहते हैं एनालिटिकल रीजनिंग, स्टेटमेंट एंड असम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, कोर्स ऑफ फैक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन। ये टॉपिक्स आपकी टीयर 2 के लिए। अगर आपने टीयर 1 की तैयारी अच्छे से कर ली है रीजनिंग की, तो आप इन टॉपिक्स को भी कंप्लीट कर लें, ठीक है। वरना आप टीयर 1 के बाद भी कर सकते हैं, अगर आप पर टाइम है तो आप इनको भी अभी कंप्लीट कर लें। करना कहाँ से कंप्लीट रीजनिंग के टॉपिक्स को, उसके लिए ये वीडियो बना रखी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है आपको, तो उस प्लेलिस्ट पे जाके विक्रमजीत सर की आप ये सारे टॉपिक्स में जो भी आपका अभी कंप्लीट नहीं हुआ है या क्लियर नहीं हो पाया है, उस टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। एनालिटिकल रीजनिंग के लिए मैंने एंड गेम नाम का यूट्यूब चैनल बताया, वहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ा रखा है उन्होंने, वहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा। तो ये तो सोर्स हो गया कहाँ से रीजनिंग को कंप्लीट करना है। अब प्रैक्टिस कैसे करनी है रीजनिंग की? रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए आपको डेली एक सेक्शनल टेस्ट लगाना है। एक सेक्शनल टेस्ट मतलब ये है कि जैसे आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं जिस दिन, तो उस दिन ना लगाएं, अल्टरनेट डे पे लगाएं। एक दिन सेक्शनल टेस्ट लगाया, एक दिन मॉक टेस्ट आपने फुल दिया, तो उस दिन सेक्शनल टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है रीजनिंग की। उस दिन आपको रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, जैसे ऑड वन आउट, मिसिंग नंबर, नंबर सीरीज, एनालॉजी। ये टॉपिक्स क्या होते हैं ना, यहाँ पे आपके दिमाग कितना चलता है वो देखा जाता है। जैसे 4 के बाद 8 आ रहा है तो 16 के बाद क्या आएगा,
4 दूनी 8, 16 दूनी 32। तो मल्टीप्लाई का रूल हो गया, डिवाइड का रूल हो गया, प्लस का हो गया, मल्टीप्लाई का हो गया, स्क्वायर रूट, क्यूब, ठीक है। ये सारे जो भी चैन बनती है, जो भी सीरीज चलती है, आपका दिमाग चलना चाहिए कि आपको जितने तरीके के कनेक्शन याद होंगे उतने सारे आप लगा के एग्जाम में देख पाएंगे और कोई ना कोई वहाँ पे हिट हो जाएगा। इसमें डिपेंड ये करता है कि आपने प्रैक्टिस कितनी करी। तो वो प्रैक्टिस आपको डेली बेस पे अभी से स्टार्ट करनी होगी। एक सेक्शनल टेस्ट लगाया आपने, मान लो आज सेक्शनल टेस्ट लगाया, तो कल आपने मान लो कोडिंग डिकोडिंग के 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। फिर अगले दिन सेक्शनल टेस्ट लगाया, उसके अगले दिन आपने मिसिंग नंबर के 20-30 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है। ये आप कर सकते हैं। इससे आपके जो मुश्किल टॉपिक्स हैं, जो हम मुश्किल टॉपिक्स रहते हैं, ऑड वन आउट, मिसिंग नंबर, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा एडिशनल आपके जो सीरीज़ है ना वो कभी मुश्किल आ जाती है, तो वो चीज़ भी कवर अप होते चलेंगी। रीजनिंग में तरीका पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला इस तरीके से ना, तो आप भी इसको फॉलो करके देखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस वगैरह कहाँ से करने जो मिलता है आपको मिसिंग नंबर के, ऑड वन आउट के, इसके लिए अभी आप एड गेम नाम का यूट्यूब चैनल है, उसी को फॉलो कर सकते हैं। उन्होंने टॉप 20 क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चन मिसिंग नंबर के कराए हैं, टॉप 50 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग कराए हैं। तो वहाँ से आपको वैरायटी ऑफ जो सीरीज़ होती है ना वो देखने को मिल जाएगी और आपको एग्जाम टाइम में फ़ायदा करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में। तो इंग्लिश सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज क्या वेटेज है वो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। टीयर 1 में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, टीयर 2 में कितने आते हैं वो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। होमोनिम्स और पैसेज, ये आपके टीयर 2 में क्वेश्चन आए थे, पैसेज आपका टीयर 1 में नहीं आता है। होमोनिम का क्वेश्चन टीयर 1 में भी आपका आ सकता है, लेकिन अभी तक यूजुअली नहीं देखा जाता। बाकी बात करें कैसे पढ़ना है हमें, तो इंग्लिश को मैं 3 पार्ट्स में लेकर चलता हूँ। पहला वोकेबलरी, सेकंड रीडिंग, रीडिंग के अंदर आता है मेरा जंबल सेंटेंस, क्लोज टेस्ट और पैसेज। थर्ड पार्ट है मेरा ग्रामर। ग्रामर की देखिए सबसे कम वेटेज है इंग्लिश में। जब आप अच्छे से चीज़ें करनी स्टार्ट करेंगे तो आपको पता लगेगा ग्रामर जिसमें हम सबसे ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट कर देते हैं, एक्चुअल में उसकी वेटेज सबसे कम है। सबसे ज़्यादा वेटेज हमारी वोकेबलरी की, उसके बाद सेकंड नंबर पे वेटेज रहती है हमारी रीडिंग पार्ट की। अब देखिए पढ़ना कैसे है। सबसे पहले तो डेली आपको 1 घंटा निकालना है, उसमें आपको वोकेबलरी करनी है। वोकेबलरी में 4 पार्ट, 15-15 मिनट दें। 15 मिनट जैसे आपने एंटोनिम्स याद करें, अपने क्षमता के हिसाब से अपनी कैपेबिलिटी देखनी है आपको कि कितनी मेरी कैपेसिटी है। मैं 20 वर्ड याद कर सकता हूँ, 50 वर्ड रिवाइज़ कर सकता हूँ, क्योंकि अभी रिवीजन चल रहा होगा आपका, मैं ये मानता हूँ। 50 वर्ड रिवाइज़ कर सकता है कोई आदमी 15 मिनट में, कोई 10 वर्ड कर सकता है। तो उस हिसाब से आपको देखना है 10 एंटोनिम, 10 सिनोनिम, 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 10 इडियम फ्रेज। ये 4 चीज़ें आपको 1 घंटे में करनी है। बाकी ये नंबर्स आपको 10 करने हैं, 20 करने हैं याद एक दिन में, वो आपको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से देखना है। 1 घंटा 1.5 घंटा वोकेबलरी के लिए डेली लगाना है। ये तो बिल्कुल फिक्स ही रहना चाहिए, इसको तो आपको छोड़ना ही नहीं है एग्जाम खत्म होने तक। सेकंड चीज़, आपको रीडिंग करनी है, साथ में PQRS, क्लोज टेस्ट और पैसेज, इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये आपका अल्टरनेट डे पे चलेगा। जैसे आज आपने आधा घंटा लगा के रीडिंग कर ली या 15-20 मिनट रीडिंग कर ली, तो ठीक है आज आपने रीडिंग करी। सेकंड डे आपने रीडिंग नहीं करेंगे, आप 5 क्वेश्चन जंबल सेंटेंस PQRS के लगाएंगे, 1 क्लोज टेस्ट लगाएंगे और 1 पैसेज लगाएंगे, ठीक है। ऐसे अल्टरनेट डे पे चलता रहेगा। रीडिंग अगले दिन, क्लोज टेस्ट पैसेज, क्लोज टेस्ट पैसेज और PQRS, ठीक है। ये करते रहना है आपको, इससे आपकी रीडिंग इंप्रूव होगी। रीडिंग के लिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो बहुत बढ़िया, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। अगर वो समझ में नहीं आता तो इंडियन ऑथर्स जो नोवेल्स लिखते हैं, चाहे 2 लोगों को सजेस्ट करता हूँ, अमीश त्रिपाठी नोवेल लिखते हैं, रस्किन बॉन्ड लिखते हैं, इनकी इंग्लिश का लेवल अच्छा सही रहता है, SSC जैसा रहता है। अगर आप बाहर के JK रॉलिंग को पढ़ने लग गए और किसी बाहर के ऑथर को पढ़ने लग गए तो बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि उनकी इंग्लिश का लेवल बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है। हालांकि मुझे भी अभी तक समझ में नहीं आती उनकी इंग्लिश खास ज़्यादा अच्छे से, तो इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं है, SSC लेवल के पढ़ना चाहते हैं, तो आप इंडियन ऑथर्स की नोवेल पढ़ें, उससे भी इंग्लिश आपकी इंप्रूव होगी। थर्ड चीज़ ये है, कई साथी हमारे रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, तो उनको इंग्लिश बिल्कुल समझ में नहीं आती। तो उनको कहाँ से स्टार्ट करना है, उनको 7th 8th क्लास का कोई बच्चा मिल जाए, उसकी इंग्लिश की बुक ले लो, उससे पढ़ो। शर्माने वाली कोई बात नहीं भाई, स्टार्ट करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे, उसको पढ़ो। वो समझ में आने लग जाए तो 9th की ले लो, 9th से 10th, 10th से 11th, 11th से 12th इंग्लिश की बुक पढ़ते गए। जब वो समझ में आने लग जाएगी तो आपको आराम से इंडियन ऑथर्स की नॉलेज समझ में आने लग जाएगी। ऐसे धीमे धीमे करके आप इंक्रीज करोगे। हिंदी आप आज बोलते हो इतनी आसानी से, आपने एकदम से स्टार्ट कर दी। पहले बिल्कुल बेसिक पढ़ा, काका दा, उसके आगे पढ़ा, अब बिल्कुल अच्छे से हिंदी आती है। तो इंग्लिश में एक लैंग्वेज है, धीमे धीमे करोगे तो इंप्रूव हो जाएगी, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी आप ही को। आपको पहचानना पड़ेगा आप किस लेवल पे और वहाँ से अपने आप को उठाना पड़ेगा। तो रीडिंग और क्लोज टेस्ट वगैरह सॉल्व करने वो अल्टरनेट डे पे चलेंगे। थर्ड चीज़ ग्रामर, ग्रामर में भी अल्टरनेट डे पे करना है। एक दिन जैसे मैंने वर्ब के सारे रूल्स जो मेरे टीचर ने लिखवाए हैं या फिर KD कैंपस की बुक से मैंने सारे रूल्स पढ़ लिए, अगले दिन मैं रूल्स नहीं पढ़ूंगा, मैं किरण पब्लिकेशन की जो बुक आती है प्रीवियस क्वेश्चन की, इसमें से 10 क्वेश्चन इम्प्रूवमेंट के, 10 क्वेश्चन फिलअप की और 10 क्वेश्चन कॉमन एरर के, ये 3 चीज़ें सॉल्व करूँगा। अगले दिन फिर टेंस के रूल पढ़े, उसके अगले दिन फिर 10-10 क्वेश्चन करे मैंने। ये 10-10 क्वेश्चन करने का मोटिव ये है कि मैं रूल्स जो पढ़ रहा हूँ वो अप्लाई करने में तो आने चाहिए। रीडिंग आपका और रूल्स मिला के आपके जो ग्रामर के क्वेश्चन है वो होते हैं। रीडिंग अच्छी नहीं है, इंग्लिश में आपकी बेसिक सेंस ही नहीं है, तो आपके क्वेश्चन भी सही नहीं होंगे। रीडिंग क्या मदद करता है,
जब मैं कोई सेंटेंस पढ़ता हूँ तो मुझे आइडिया लग जाता है यार पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा, कुछ तो यहाँ पे गलत है, इस पार्ट में कुछ गलत लग रहा है, मुझे नहीं पता ही क्या सही होगा, लेकिन मुझे पता है ये सही नहीं है, कुछ तो सही होगा, तो इससे कॉमन एरर अपने आप सही हो जाता है। फिलअप में अपने आप ही सेंस बनने लगता है, हाँ ये वर्ड लगा रहा हूँ तो अच्छा लग रहा है पढ़ने में। तो ऐसे आपके जो ग्रामर के क्वेश्चन है वो भी सही हो जाते हैं रीडिंग के बदौलत। ठीक है, रीडिंग से आपको बचना नहीं है बिल्कुल भी। तो ऐसे चलेगा आपका शेड्यूल, 1 घंटा वोकैबुलरी, आधे घंटे में रीडिंग या फिर PQRS क्वेश्चन, और 1 घंटा 45 मिनट लगा के आप ग्रामर के रूल्स या फिर उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। इंग्लिश के लिए आपको किरण पब्लिकेशन की बुक दिख रही है, इसको परचेज कर लेना है। इसमें सभी चीज़ें आपको मिल जाएगी, चाहे वो ग्रामर के क्वेश्चन प्रैक्टिस हो वो आपको मिल जाएंगे, आपको क्लोज टेस्ट करना है, पैसेज करना है, वो भी आपको इसके पीछे मिल जाएगा, और साथ में प्रीवियस ईयर की वोकैबुलरी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है एसएससी में, वो सब भी आपको इसमें मिल जाएगी। इसमें वोकैबुलरी क्या है ना, ऑप्शन के थ्रू बता रखी है, मतलब एक क्वेश्चन और 4 ऑप्शन, जैसे एक्चुअल एग्जाम में आता है। तो याद करना पर्सनली मुझे आसान लगा, क्योंकि 4 ऑप्शन से आंसर पे पहुंचना आसान होता है, और ऑप्शन का मीनिंग भी मुझे पता होना चाहिए, क्योंकि जरूरी थोड़ा ना एसएससी ने जो क्वेश्चन इस बार पूछा वही नेक्स्ट बार ही पूछे, जो ऑप्शन है उससे भी तो नया क्वेश्चन एसएससी बना सकती है। तो इसलिए मैंने वोकैबुलरी जो भी चीज़ है वो सभी इसी बुक से करी। इसके अलावा मैंने कोई और बुक इंग्लिश के लिए पर्सनली नहीं ली, 2 बुक मेरे पास थी, एक तो केडी कैंपस की बुक थी नीतू मैम की, और साथ में ये बुक थी। इन 2 बुक के बदौलत मैंने जो भी आज तक किया इंग्लिश में इन्हीं 2 बुक से करा, इसके एडिशनल मैंने इंग्लिश के लिए कोई तीसरी बुक यूज़ नहीं करी। तो आप भी इस बुक को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपना टाइपिंग के बारे में। टाइपिंग टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में फाइनली जॉब लेने के लिए। अगर आपको टाइपिंग आती है, 30-35 आपकी स्पीड आ रही है, तो डेली 10-15 मिनट टाइपिंग को देते रहें, ताकि हाथ साफ रहे, प्रैक्टिस बनी रहे। अगर आपको टाइपिंग बिल्कुल नहीं आती तो यही टाइप है, डेली 40-45 मिनट लगाएं, टाइपिंग सीखें। कोई कोचिंग सेंटर, कोई क्लासेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप घर पे बैठ के 40-45 मिनट देंगे तो 2 महीने मैक्सिमम लगेंगे, और आपकी जो स्पीड है 35-40 से आराम से पहुंच जाएगी। पर्सनली मैंने यूज़ करके देखा इतना ही टाइम लगता है। ये मैंने वीडियो बना रखी है आपकी, इसमें मैंने आपको टाइपिंग मास्टर एक एप्लीकेशन है, आप उसको लैपटॉप में डालेंगे, उसका प्रीमियम वर्जन, अनलॉक वर्जन जिसमें सारी क्लासेस खुली हुई है, वो वाला वर्जन का की वगैरह दे रखी है, आपको फ्री में आप डाउनलोड करेंगे और अच्छे सीख सकते हैं। मैं आपको लिए इतना ही कर सकता हूँ, फ्री में चीज़ें दे सकता हूँ, अनलॉक वर्जन दे सकता हूँ, बाकी प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी। आप 40-45 मिनट लगाएं, टाइपिंग मास्टर में सब कुछ बता रखा है, कैसे आपको बेसिक से हाई लेवल तक करना है, वो सब क्लासेस के थ्रू उन्होंने दे रखा है आपको, वहाँ से आप टाइपिंग सीख सकते हैं। कोई क्लास लेने की जरूरत नहीं है, घर पे लैपटॉप लें, एक कीबोर्ड लें और करें। कीबोर्ड कौन सा लेना है इसके लिए डाउट रहता है, तो लेनोवो या डेल का ले, फ्लैट होता है कीबोर्ड बिल्कुल, वो ना ले, वो वैसे कीबोर्ड आपको एग्जाम में नहीं मिलेंगे, थोड़े उठे हुए कीबोर्ड होते हैं ना, उन्हें लेना है आपको। लेनोवो डेल के मैक्सिमम कीबोर्ड्स एग्जाम सेंटर पे आपको मिलते हैं, लगभग 4-5 टाइपिंग टेस्ट मैंने दिए हैं, तो ऐसे टाइप के कीबोर्ड देखने को मिलते हैं। बाकी डिटेल जानना है, कितना % एरर होता है, कितना हिंदी का एरर है, कितना इंग्लिश का एरर है, वो सब चीज़ें मैंने इस वीडियो में डिटेल में बता रखी हैं। अगर यहाँ पे बताऊँगा तो टॉपिक से भटक जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अपना मॉक टेस्ट के बारे में। देखिए, प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, जीके पढ़ रहे हैं डेली, साथ में आपको मॉक टेस्ट भी देना है। कम से कम अल्टरनेट डे पे तो मॉक टेस्ट दें, लेकिन अगर आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट है, आप सिर्फ प्रैक्टिस फेज पे चल रहे हैं, तो आपको डेली मॉक टेस्ट देना है। अगर आपका सिलेबस अभी पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया है, 70-80% हुआ है, तो आप अल्टरनेट डे पे मॉक टेस्ट दें, एक दिन छोड़ के एक दिन मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करें। मॉक टेस्ट देने के बाद देखिए, एक काम करना है, मॉक टेस्ट दिया, टेक्स्ट बुक का यूज़ करना है मॉक टेस्ट देने के लिए ईजिली। उसमें आपको अपनी परसेंटाइल लिखनी है, मार्क्स नहीं देखने। मार्क्स तो एक दिन 120 आए, एक दिन 160 आए, ऐसा हो जाता है। परसेंटाइल आपकी 90+ चलनी चाहिए, और कोशिश करनी है 95+ परसेंटाइल लेकर जानी है, ये हमारा एम होना चाहिए। मार्क्स का कोई एम नहीं रखना, मार्क्स कितने आ रहे हैं वो नहीं देखने, हमें देखना है मेरी परसेंटाइल। मेरी परसेंटाइल 95 परसेंटाइल से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है, ये पहली चीज़ हो गई। और बाद में क्वेश्चंस को देखना है कि कौन से क्वेश्चन मैं अटैम्प्ट नहीं कर पाया, और क्यों नहीं कर पाया, मैंने करे नहीं थे क्या, मैंने वो चैप्टर नहीं कर रखा, क्या दिक्कत आ रही है, उस चीज़ पे आपको फॉलो करना है। और साथ में जो मुझे % लगा, जो 2-4 नंबर मेरे बढ़ाया एग्जाम में जिस चीज़ ने, वो है सिली मिस्टेक्स। सिली मिस्टेक मैंने लास्ट टाइम में करना ये स्टार्ट करा कि मैंने एक पेज अपनी दीवार पे लगा दिया, उस पर लिखता रहता कि ढंग से पढ़ नहीं पाया क्वेश्चन, इस चक्कर में गलत हुआ, ऑप्शंस पे ध्यान नहीं दिया, कैलकुलेशन में सिली मिस्टेक कर दी, वो मैं लिख लेता था। तो अगर आप अपनी सिली मिस्टेक्स को फॉलो करते रहेंगे, हर बार मॉक टेस्ट देने से पहले, सेक्शनल टेस्ट देने से पहले अपनी सिली मिस्टेक को एक बार पढ़ लेंगे, तो वो धीमे धीमे करके कम होने लग जाएंगे, और एग्जाम टाइम में आपके 3-4 मार्क्स जो सिली मिस्टेक के चक्कर में कम होते, वो बढ़ जाएंगे, और फाइनली आपको एक बढ़िया पोस्ट या फिर मार्जिन से आपको एग्जाम क्वालिफाई कराने में वो काफ़ी हेल्प करेगा। तो एग्जाम से रिलेटेड सब कुछ मैंने बता दिया है। वैसे बताने के लिए अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, जैसे CHL एग्जाम का मेडिकल कैसा होता है, वो आपकी सैलरी कितनी मिलती है, वो भी बता सकता हूँ मैं आपको, लेकिन उसके लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो अपने चैनल पर डाल रखी है। लेकिन अगर आप यहाँ तक आए हैं, इस वीडियो को देखा है, मुझे सुना है अच्छे से, तो ये सब चीज़ें ना देखें, मेरी बात माने। इन सब चीज़ों को देखने का बहुत टाइम है, जब Tier 2 क्वालिफाई कर लेंगे, Tier 1 क्वालिफाई कर लेंगे, उसका टाइम मिलेगा, आप इन चीज़ों को भी देख सकते हैं। लेकिन मेडिकल कुछ ऐसा नहीं होता कि आपको रोक सके जॉब लेने से, चाहे आपको कोई सी बीमारी क्यों ना हो, आपको मेडिकल नहीं रोक सकता जॉब लेने से CHL में, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है, कोई मेडिकल में डिस्क्वालीफाई नहीं होता।
बाकी मोटिवेशन लेने के आप सैलरी स्लिप देखते हैं तो वो शॉर्ट टर्म मोटिवेशन है। लॉन्ग टर्म मोटिवेशन क्या है? आप जहाँ पे हैं वहाँ से ऊपर उठना। आपके माता पिता ने जो स्ट्रगल किया है वो आपको ना करना पड़े और अब उन्हें आप एक अच्छी लाइफ दे पाए, ये बड़ा मोटिवेशन है, ये लॉन्ग टर्म चलता है। सैलरी स्लिप देखना, किसी की वर्दी देख लेना, ये शॉर्ट टर्म मोटिवेशन है। थोड़े टाइम के लिए तो उबाल भर देंगे लेकिन उतनी जल्दी आपको नीचे बैठा भी देंगे। लॉन्ग टर्म मोटिवेशन अपनी लाइफ को ही देख कर आता है, दूसरे की लाइफ को देख कर नहीं आता है। तो जो चीज़ें मैंने बताई, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो प्लीज़ उनको अच्छे से फॉलो कीजिएगा। बस एक ही एडवाइस बड़े भाई होने के नाते बोलूँगा कि फालतू मत भटकना इधर उधर। कोई मैराथन क्लास चला रहा है, कोई किसी ने नई बुक बता दी आपको कोई, तो आप उसके पीछे लग गए, वो मत करो। आप पे थोड़े सोर्स हैं, कम बुक है तो कोई बात नहीं, उन्हीं बुक को रहने दो, लेकिन फालतू की नई बुकें लाने के चक्कर में, मैराथन क्लासेस करने के चक्कर में टाइम वेस्ट मत करना, वरना बाद में आपको ये बातें याद आएंगी कि ये टाइम जो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्रूशियल था, उसको मैंने वेस्ट करा। ठीक है, जो चीज़ें बताई है, जैसे मैंने हर सब्जेक्ट की मैक्सिमम 2-2 बुकें बताई हैं, इससे ज़्यादा बुकें कहीं काम नहीं आएंगी और कभी आप उसे लेकर तो आ जाओगे, मार्केट पढ़ भी नहीं पाओगे। तो ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है। आई होप सभी चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर अप कर दी होंगी। बाकी अगर कोई टॉपिक रह जाता है, कोई चीज़ में आपको डाउट है, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा नीचे। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसका जवाब आपको मिल जाए। बाकी हर संडे मैं कोशिश करता हूँ कि लाइव आऊँ, तो अगले संडे ज़रूर मैं लाइव आऊँगा। वहाँ पर भी अगर आपका कोई डाउट अभी रह जाता है तो लाइव सेशन में भी आके अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो इस चैनल से जुड़ जाइएगा और साथ में मेरी इंस्टाग्राम आईडी है Pandey7502, उसे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ कि कब मैं लाइव आने वाला हूँ, और वहाँ पर भी आप मुझसे क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं। लिंक वगैरह सबका आपको नीचे मिल जाएगा। जो मैंने बुक्स बताई आपको, जो भी क्लासेस बताई मैंने आपको, उन सबका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।